नमस्कार साथियों। इन दिनों मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, सभी जगह घूमता हूँ तो देखता हूँ कि माँ बाप को बच्चों से शिकायत होती है तथा बच्चों को माँ बाप से शिकायत होती है और दोनों एक दूसरे का दोषारोपण करते हुए नजर आते हैं। और वास्तविकता क्या है, ये तो आप श्रोता स्वयं विचार करेंगे, किंतु मैंने जो अनुभव किया है, ये अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम माँ बाप का पक्ष को देखिए कि माँ बाप बच्चों का कैसा लालन पालन शिक्षा दीक्षा देते हैं और अपना खाना कम कर कर अपनी ज़रूरत की चीज़ को ध्यान में नहीं देते हुए और बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। उनका खान पान, पौष्टिक आहार, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, जो भी ज़रूरत होती है वो मांग करते हैं और माँ बाप जैसे भी हो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब आइए, माँ बाप जब इतने करते हैं तो उन्हें भी एक उम्मीद होता है अपने बच्चों से, किंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का ही दोषारोपण करते हैं। किन्होंने बहुत बच्चे लोग तो ऐसा कह देते हैं कि हमारे लिए क्या किए, या कोई बच्चे कह देते हैं क्या हमें डॉक्टरी या इंजीनियरिंग का पढ़ाई करा दिए, जो हम करें, जो साधारण पढ़ाई कर दिए तो उसके मुताबिक काम नहीं मिलता है, या फिर हमारी भावनाओं का कद्र नहीं किए, या हम जो नहीं पढ़ना चाहते थे वो पढ़ा दिए। तो इस तरह का दोनों पक्ष एक दूसरे का दोषारोपण करते हुए नजर आते हैं, और जिसमें मैं समझता हूँ कि कोई एक पक्ष दोषी अथवा दूसरा पक्ष निर्दोष है, ऐसी भी बात नहीं। तो आइए और कुछ बातों को मैं व्यक्त करता हूँ कि मैं बता रहा था कि बच्चे लोग भी अभी पिछले 10 सालों से 15 सालों से माँ बाप को अब जितना वो स्वयं समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान तेज हूँ, वैसा माँ बाप नहीं है। क्योंकि अब टेक्निकल का युग आ गया, अब वो कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़े मोबाइल की जानकारी रखते हैं, जबकि उनके माँ बाप वो ये सब चीज़ें नहीं देखे हैं। और कहने को तो कह देते हैं कि पहले भी ये सारी चीज़ें थी, किंतु बड़ा ही सीमित लोगों के पास थी, जिस कारण वो अभी के मुताबिक में अवश्य वो पीछे रह जाते हैं, किंतु उनका अनुभव, अब उनकी कुछ बातें हैं जो सामान्य ढंग से नहीं कहा जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि जो माँ बाप हैं वही जानते हैं, और जो नहीं हैं तो बनने वाले हैं, तब वो अनुभव करेंगे कि बच्चों को लालन पालन में या उसे सही मार्ग में ले जाने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि बच्चे इसे समझ नहीं सकते हैं, ये तभी समझेंगे जब ये खुद माँ बाप बनेंगे। इसके विपरीत कहीं कहीं देखा जाता है कि माँ बाप भी बच्चे पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। वो अपना बिजनेस या अपने में ही मगन रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे लोगों को आया से पोसवाते हैं या उसके लिए अलग दाय रख देते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि दोनों एक दूसरे को दोषारोपण की भावना को छोड़कर यदि स्वयं में गलती देखें तो फिर यह देश बड़ा ही तरक्की कर सकता है। क्योंकि माँ बाप समर्पण कर कर, सारा त्याग कर कर बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु बच्चे अपनी कमजोरी न देखकर उन्हीं पर दोषारोपण करते हैं। तो यह सब एक दूसरे को दोषारोपण को त्याग कर, और यदि बुजुर्गों का होश यानी उनका ज्ञान और स्वयं का जोश यानी जो उत्साह उमंग है, उसे मिल बैठ कर और फिर सोच विचार कर एक नई सोच
एक नई भावना के साथ वो आगे बढ़ते चले जाएं और उसके अनुसार कर्म करते चले जाएं, तो वास्तव में एक दूसरे का शिकायत बंद हो जाए और दोनों एक दूसरे का पूरक होकर, सहयोग होकर अपने परिवार का, समाज का उत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और इसे मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर किया और आप भी अनुभव कर देखेंगे और अपनी कमियों को देखते हुए और दोनों एक दूसरे के कमी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सबों को मेरा नमस्कार।